बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केपलर के सेकंड लॉ के बारे में, विच इज़ केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। अब केपलर का जो सेकंड लॉ है, इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। यानी कि पहले स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी प्लैनेट अगर मूव कर रहा है सन के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट में, तो जिस टाइम में वो अपना एक रेवोल्यूशन, अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसकी हमारे पास एक दूसरी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये कहती है कि द रेशो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल प्लैनेट्स अराउंड ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। यानी कि रेशियो टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल द प्लैनेट्स दैट आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। अब सबसे पहले जो चीज़ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेवोल्यूशन या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है। इन केस ऑफ अर्थ जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो है 365 डेज़। 365 डेज़ के अंदर अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है अराउंड सन। अब हम इस लॉ की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो इस लॉ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कंसिडर करना है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब आप देख सकते हैं कि इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के फोकस पे सन प्रेजेंट है, जिसका मास जो है वो हमारे पास ms है, और हमारे पास एक प्लैनेट है जिसके मास को हमने mp से डिनोट किया है। ये ऑर्बिट कर रहा है इस सन के इर्द गिर्द इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और किसी भी पॉइंट पर जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है इट विल बी v, और इसका जो मीन डिस्टेंस है फ्रॉम द सन दैट इज़ r। अब ये कुछ एजम्पशंस हैं जो हमने इसके प्रूफ के लिए रखनी है। मास ऑफ सन ms, mp इज़ द मास ऑफ प्लैनेट, v इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड r इज़ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब जब ये प्लैनेट मूव कर रहा है सन के इर्द गिर्द, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज़ F इज़ इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। r जो है वो मीन डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड प्लैनेट। अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, यही फोर्स बेसिकली प्रोवाइड कर रही है इस प्लैनेट को सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप ऑर्बिटिंग, ताकि वो अपने ऑर्बिट में मूव करता रहे। तो उस ऑर्बिट में मूव करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, यही ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर ओवर r, और इस केस में जो मास हम लेंगे वो होगा मास ऑफ प्लैनेट। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा F इज़ इक्वल्स टू mp v स्क्वायर ओवर r। अब v चूँकि टेंजेंशियल वेलोसिटी है, सो v इज़ इक्वल्स टू r ओमेगा। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू F इज़ इक्वल टू mp/r ओमेगा स्क्वायर। mp मास ऑफ प्लैनेट और ओमेगा जो है वो हमारे पास इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। अगर ऑर्बिट जो है वो किसी कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी फोर्स के लिए आ गई है, दूसरी क्वेश्चन भी, पहली इक्वेशन भी हमारे पास फोर्स के लिए थी, और ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो वी गेट mp/r ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, mp मास ऑफ प्लैनेट, ms डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई है कंपैरिजन के बाद इक्वेशन। कैंसिलिंग mp on both sides we get omega square is equal to g into mass of sun divided by r cube। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g ms डिवाइडेड बाय r क्यूब, और ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि हम लोग कंसर्न है टाइम पीरियड से, तो हमारे पास ओमेगा जो है, ये जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, इसका एक फार्मूला हमारे पास टाइम पीरियड के टर्म्स में भी है, विच इज़ ओमेगा इज़ इक्वल्स टू 2π/t। अब हमारे पास चूंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ओमेगा स्क्वायर था, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को भी हम लोग स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर।
यहाँ पर हमने याद रखना है कि जो कैपिटल टी स्क्वायर है ये टाइम पीरियड है प्लैनेट का। हमेशा कैपिटल टी से हम लोग टाइम पीरियड को शो करते हैं। जहाँ पर भी कैपिटल टी लिखा हुआ है इट मीन्स कि ये टाइम पीरियड की बात आ रही है। टाइम फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन और वन कंप्लीट रोटेशन और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वो हमारे पास कहलाता है टाइम पीरियड, और उसको हम हमेशा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और अदरवाइज़ अगर हम लोगों ने डिनोट करना हो टाइम को तो हम उसके लिए स्मॉल टी को शो करते हैं। अब यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो टाइम पीरियड को शो कर रहा है, और ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी ओमेगा स्क्वायर के लिए है, इक्वेशन 2 भी ओमेगा स्क्वायर के लिए है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू GMS डिवाइडेड बाय R क्यूब। अब दोनों इक्वेशन हमने कंपेयर की। अब हमें कंसर्न है टी स्क्वायर के साथ, तो हम क्या करते हैं टी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और बाकी तमाम तर टर्म्स को जो है हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय GMS ऑल मल्टीप्लाइड बाय R क्यूब। अब हमारे पास ये जो टर्म है 4 पाई स्क्वायर ओवर GMS ये कांस्टेंट है, क्योंकि जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ सन भी कांस्टेंट है, एंड 4 पाई इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट को अगर हटा लेते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। और प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है कि टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, और ये हमारे पास प्रूफ है इसकी पहली स्टेटमेंट का। केपलर की जो पहली स्टेटमेंट है उसका ये प्रूफ आ गया है हमारे पास कि टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, यानी कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। अब हमारे पास जो है इसकी दूसरी स्टेटमेंट है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि द रेशो टी स्क्वायर ओवर R क्यूब इज़ कांस्टेंट। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन बनी है टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय GMS इंटू R क्यूब। अभी जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसमें से R क्यूब को हम लोग ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R क्यूब इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय GMS। अब हमारे पास 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय GMS इज़ अ कांस्टेंट टर्म, सो हम लोग इसको इक्वल्स टू कांस्टेंट कर लेते हैं, और टी स्क्वायर ओवर R क्यूब जो है इट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इस तरह से हमारे पास इस लॉ की हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी प्रूव हो जाती है। अब ये तो हमारे पास होगा किसी भी ऑर्बिट के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा तो उस केस में हम लोग R को रिप्लेस कर देंगे सेमी मेजर एक्सिस के साथ विच इज़ A। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा फॉर एन इलिप्टिकल ऑर्बिट दैट विल बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय A क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये हमारे पास जो इक्वेशन है या जो फार्मूला है ये होल्ड करता है तमाम तर प्लैनेट्स के लिए जो सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे पास जो केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स है वो प्रूफ हो जाता है। केपलर्स ऑफ पीरियड बेसिकली टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन को शो कर रहा है, और ये कह रहा है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।